हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब हम हमारा जनरल नेविगेशन का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसमें जो हम कन्वर्जन देखने वाले हैं वो हम फ्यूल इन टर्म्स ऑफ फ्यूल देखने वाले हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो हमारा फ्यूल होता है वो डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करा जाता है। तो इसी वीडियो में हम उन्हीं कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमें कन्वर्जन की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बेसिकली होता क्या है, इंडिया में अगर आप देखो, अगर आपको रिफ्यूलिंग करानी है या फ्यूलिंग भी करानी है, तो हम कौन से यूनिट में बात करते हैं? हम बात करते हैं केजीज में या फिर लीटर्स में, कि आप इतना लीटर हमें अब चाहिए हमारी इस फ्लाइट को कंप्लीट करने के लिए। अब हम मान लो कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे थे और आप लंदन गए हुए हो, है ना, और अब आप लंदन पे फ्यूलिंग करवा रहे हो, तो वहां वो केजीज एंड लीटर में नहीं पूछेगा, वो या तो यूके गैलन या फिर इंपीरियल गैलन वो ये पूछेगा। तो बेसिकली इसलिए हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए। हमें तो याद है, हम हमें तो बस लीटर्स और केजीज में पता है कि हाँ हमें इतना फ्यूल चाहिए। बट अगर हम कहीं बाहर हैं जैसे यूके यूएस, वहां तो यूनिट बदल जाती है ना। तो वही चीज, इसलिए ये कन्वर्जन करना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में लीटर्स एंड केजी का यूज होता है, यूएस में यूएस गैलन एंड पाउंड्स का यूज होता है। तो बेसिकली जो लीटर्स है, लीटर्स तो हमारा वॉल्यूम हो गया एंड केजी हो गया हमारा मास। तो ये चीज तो हमें पता ही है कि लीटर एंड केजी इक्वल नहीं होते। लीटर्स हमारा जो लीटर्स होता है वो हमें बताते हैं कि कितना वॉल्यूम, एंड जो हमारे केजी होता है वो होता है एग्जैक्ट मास कितना है हमारे उस किसी भी चीज का, वो होता है हमारा केजी। उसी उसी तरह यूएस में यूएस गैलन, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम, और पाउंड्स हो गया हमारा वेट में। यूके में यूके गैलन या फिर इंपीरियल गैलन ये भी बोलते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन में यूके गैलन आए या फिर इंपीरियल गैलन आए, दोनों का मतलब एक ही है। कन्वर्जन पढ़ने से पहले हम एक चीज और समझते हैं, जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसजी भी लिखते हैं। इसका कहीं क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे एसजी निकालने, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को नहीं कहता, बट हमें इसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो अब हम कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें लीटर्स को केजी में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारी क्वांटिटी लीटर्स में है इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी विल गिव यू हमारा यूनिट इन केजी। फिर अगर हमें केजी को पाउंड्स में करना है, तो हमें केजी इंटू 2.2 उससे मल्टीप्लाई करके तो हमारा आंसर आएगा पाउंड्स में। अगर हमें इंपीरियल गैलन को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इंपीरियल गैलन इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 10 विल गिव यू पाउंड्स। फिर अगर हमें इंपीरियल गैलन को यूएस गैलन में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा इंपीरियल गैलन को मल्टीप्लाई बाय 1.2 हमारा आंसर आ जाएगा यूएस गैलन में। तो ये सारे कन्वर्जन तो आपको याद करने ही है। एक चीट कोड है। तो बेसिकली 100 लीटर इज इक्वल टू 22 इंपीरियल गैलन इज इक्वल टू 26.4 यूएस गैलन। ये कन्वर्जन एक तरीके का चीट कोड है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सीधा पूछ लेता है कि 40 लीटर्स विल इक्वल टू हाउ मेनी इंपीरियल गैलन। तो आप इस यूनिट में 40 लीटर इज इक्वल टू हमें इंपीरियल गैलन निकालना है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकल जाता है। ये आपको बस आपका जो वो पूरा मेथड है उसको ईज आउट कर देता है। तो इसे बाय हार्ट याद करना मेन है इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग। इसमें जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। जब तक जितने भी ये सारी कन्वर्जन है इसे बाय हार्ट याद करो। अब हम सीधा टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हम सबसे पहले अपना बेसिक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन से चालू करते हैं, जो कि हमारे कन्वर्जन, राइट। तो अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे, इसमें हमें कन्वर्ट करना है 22 लीटर्स इनटू केजी, पाउंड्स एंड इंपीरियल गैलन। और आप देखोगे तो इसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेंशन्ड है। आपको हर क्वेश्चन में जहाँ पे ऐसी ऐसी कोई यूनिट निकालनी हो जिसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूरी है, इसलिए आपको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा वो। तो सबसे पहला लीटर्स टू केजी, बहुत आसान है। लीटर्स में अगर हम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी कर दें तो आता है हमारा इन केजी। अब केजी को पाउंड्स में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.2 से, तो वो आंसर आया हमारा 37.752। अब अगर आप इंपीरियल गैलन का देखोगे तो कोई ऐसे डायरेक्ट वो नहीं है कि अगर हम सीधा पाउंड से इंपीरियल गैलन पे कन्वर्ट कर सके।
बट हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि है इंपीरियल गैलन इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 इज इक्वल टू पाउंड्स विल गिव अस पाउंड्स। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन में अगर हम इंपीरियल गैलन निकालना चाहे तो हम पाउंड्स को डिवाइड कर देंगे बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10। वही चीज हमने यहाँ पे करी है। पाउंड्स में हमारा 37.752 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 78 इंटू 10। और आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इंपीरियल गैलन से। मैंने सारे फॉर्मूले साइड में लिख दिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइड में ही लिखे रहेंगे ताकि आप वीडियो के एंड तक पूरे फॉर्मूला याद कर लो। तो ये तो बेसिक कन्वर्जन हो गए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें हमें ये भी कन्वर्जन ही है। इसमें हमें 130 लीटर्स निकालना है कि 130 लीटर्स इंपीरियल गैलन में कितना होगा। अब आप देखोगे तो यहाँ लीटर से इंपीरियल गैलन का कोई डायरेक्ट वो नहीं है लिंक। आपको पहले उसे पाउंड्स में करना पड़ेगा, फिर पाउंड से हमें इंपीरियल गैलन निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लंबा स्टेप है। तो उसको शॉर्टकट करने के लिए मैंने आपको एक आखिरी में एक वो बताया था कन्वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 100 लीटर्स इज इक्वल टू 22 इंपीरियल गैलन इज इक्वल टू 26.4 यूएस गैलन। अब हम उसी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हमें पता है 100 लीटर्स इज इक्वल टू 22 इंपीरियल गैलन, राइट। अब हमें निकालना है 130 लीटर्स विल बी हाउ मच गैलन्स। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी एंड इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी जो एक्सी वैल्यू जो कि है इन इंपीरियल गैलन वो कितना आया, 28.6 इंपीरियल गैलन। तो बेसिकली कट शॉर्ट करने के लिए जहां आपको पता है कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है वहां आप ये इक्वेशन यहाँ पे आपकी यूज में आती है। तो इससे सारी इक्वेशंस बहुत अच्छे से याद करना। तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब हम अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में हमें निकालना बोलता है कि सबसे ज्यादा एवरेज कौन सा एयरक्राफ्ट दे रहा है। एग्जाम्पल, हमें टास्क दी होती है, 3 एयरक्राफ्ट है, उनकी टास्क दे दी और उनका फ्यूल कंजम्पशन बता दिया हमें इंपीरियल गैलन पर आवर कि हर एक घंटे में 280 इंपीरियल गैलन वो खर्च कर रहा है। और वहीं हमारी जो टास्क है वो नॉट्स में होती है, तो नॉटिकल माइल पर आवर। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी। अब हमें इन तीनों में से निकालना है कि बेस्ट इकोनॉमी किसकी है, फ्यूल एफिशिएंट ज्यादा कौन सा है। तो फ्यूल आप एक तरीके से देखा जाए, इसकी जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट है उसका टास्क कितना है, 175 नॉटिकल माइल पर आवर। तो मतलब एक घंटे में वो 175 नॉटिकल माइल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अब फ्यूल कंजम्पशन देखो उसका, तो वो है 280 इंपीरियल गैलन पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि हर 175 नॉटिकल माइल में वो 280 इंपीरियल गैलन खर्च कर रहा है। तो अगर हम निकालना चाहें कि कितना मतलब एक इंपीरियल गैलन में हमारा एयरक्राफ्ट कितना चल रहा है, राइट, तो जो एयरक्राफ्ट एक इंपीरियल गैलन में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसी की तो फ्यूल इकोनॉमी सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो हम सबसे पहले की इकोनॉमी निकालते हैं। अगर हम उसे मान लें कि 175 नॉटिकल माइल पर आवर डिवाइडेड बाय उसका फ्यूल कंजम्पशन जो कि है 280 इंपीरियल गैलन पर आवर। अब आप इसमें देखोगे जो आर और आर है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.625 नॉटिकल माइल पर इंपीरियल गैलन, कि वो 0.625 नॉटिकल माइल चलेगा एक इंपीरियल गैलन फ्यूल पर। अब आप सेकंड का देखोगे वही 185 डिवाइड बाय 320, आर आर उसमें कैंसिल, तो 0.57 नॉटिकल माइल पर इंपीरियल गैलन। और वही थर्ड का निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 0.56 नॉटिकल माइल पर इंपीरियल गैलन। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक इंपीरियल गैलन में वो है हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट। तो सबसे ज्यादा फ्यूल इकोनॉमिकल कौन सा हुआ, हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में एक और वेरिएशन आ सकता है, वो पूछेगा तो वही कि आपको बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी बतानी है कौन से एयरक्राफ्ट की है, बट उसमें वो यूनिट मेंशन कर देगा। अब अगर इसने बोल दिया कि मेरे को चाहिए इंपीरियल गैलन पर नॉटिकल माइल, कि कितना इंपीरियल गैलन वो यूज करेगा एक नॉटिकल माइल कवर करने के लिए, तो अगर आप देखोगे इसमें हमारा नॉटिकल माइल जो यूनिट है वो ऊपर है, बट इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए हमें चाहिए इंपीरियल गैलन पर नॉटिकल माइल, तो हमें इंपीरियल गैलन ऊपर रखना पड़ेगा। तो 280 इंपीरियल गैलन पर आवर और डिवाइड बाय 175 नॉटिकल माइल पर आवर, तभी हमारा इंपीरियल गैलन की यूनिट ऊपर आएगी। अब एक एग्जांपल के लिए मान लो एक एयरक्राफ्ट है ए जिसका जो 3 इंपीरियल गैलन खर्च करता है 1 नॉटिकल माइल कवर करने के लिए,
और एक बी है जो 5 इम्पीरियल गैलन खर्च करता है 1 नॉटिकल माइल कवर करने के लिए, और एक सी है जो 2 इम्पीरियल गैलन यूज करता है 1 नॉटिकल माइल कवर करने के लिए। अब आप बताओ इन तीनों में से बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी इन तीनों में से किसने दी? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताओगे। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है 22 यूएस गैलन पर आवर, एंड हमें फ्यूल ऑन बोर्ड दे रखा है। फ्यूल ऑन बोर्ड बेसिकली हमारा टोटल फ्यूल जो कि दे रखा है हमें 83 इम्पीरियल गैलन, और हमें निकालने क्या बोला है? हमें निकालने बोला है इंड्योरेंस। तो बेसिकली इंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि जितना हमारी फ्लाइट में टोटल फ्यूल है एंड जितना हमारा कंजम्पशन है पर आवर, अगर हम टोटल फ्यूल को कंजम्पशन पर आवर से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा एयरक्राफ्ट इन एयर इतनी देर तक उड़ सकता है। बेसिकली इंड्योरेंस इज द मैक्सिमम फ्लाइट टाइम, कि जितना फ्यूल है उस पर वो कितनी देर हवा में रह सकता है, वो होता है हमारा इंड्योरेंस। तो आप इंड्योरेंस देख के कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप देखोगे इंड्योरेंस टोटल फ्यूल बाय फ्यूल कंजम्पशन, अगर हम 83 इम्पीरियल गैलन को 22 यूएस गैलन पर आर से डिवाइड करेंगे वो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, तो हमें उसे एक यूनिट में लाना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल फ्यूल ऑन बोर्ड जो इम्पीरियल गैलन में उसे यूएस गैलन में कन्वर्ट कर दें तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इम्पीरियल गैलन को यूएस गैलन में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला था? हम इम्पीरियल गैलन को इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा यूएस गैलन। वही चीज सबसे पहले हमने इसे यूएस गैलन में कन्वर्ट करा 99.68 यूएस गैलन। अब इंड्योरेंस का फॉर्मूला फ्यूल ऑन बोर्ड डिवाइड बाय फ्यूल कंजम्पशन, वही 99.68 यूएस गैलन बाय 22 यूएस गैलन पर आवर। अब यूएस गैलन कट आउट हो जाएंगे, ये और ये कट, फिर हमारा आएगा 4.53 आवर्स विच इज बेसिकली इक्वल टू 4 hours 32 minutes। तो इंड्योरेंस देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसमें हमें फ्यूल कंजम्पशन दे रखा है 15 kg पर नॉटिकल माइल, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.79, हमें टैश दे रखी है 440 नॉट्स, जिसका मतलब है 440 नॉटिकल माइल पर आवर स्पीड है। हमें इसमें पूछा है फाइंड फ्यूल कंजम्पशन इन इंपीरियल गैलन पर आवर, और सेकंड है यूएस गैलन पर मिनट। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो फ्यूल कंजम्पशन हमें दे रखी है 15 kg पर नॉटिकल माइल, और हमारा टैच है 440 नॉटिकल माइल पर आवर। अभी जितनी भी हमें जो हमें फ्यूल कंजम्पशन निकालनी है वो टाइम के उसमें निकालनी है, ना कि केजी या नॉटिकल माइल में। तो इसमें से हमें एक चीज हटानी पड़ेगी ना, राइट, क्योंकि हमें टाइम में चाहिए, आवर्स में चाहिए या फिर फ्यूल कंजम्पशन इन मिनट में चाहिए। तो वो निकालने के लिए अगर आप टैक्स को फ्यूल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम फ्यूल कंजम्पशन पर आर निकालना चाहते हैं तो 440 नॉटिकल माइल पर आर इंटू 15 kg पर नॉटिकल माइल, जो कि हमारा फ्यूल कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो नॉटिकल माइल और नॉटिकल माइल है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6600 kg पर आर, क्योंकि हमारा नॉटिकल और नॉटिकल माइल कैंसिल आउट हो गया। अब ये तो आ गई हमारी केजी में वैल्यू, हमें किस में निकालना है, इंपीरियल गैलन पर आर में, और ये भी है केजी पर आर में। अगर हम इसे डायरेक्ट केजी से इंपीरियल गैलन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब केजी से इंपीरियल गैलन जाने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय 2.2। फिर उसके बाद जो हमने पाउंड्स वाला फॉर्मूला निकाला था, इंपीरियल गैलन इज इक्वल टू पाउंड्स बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 10। तो सबसे पहले हमने पाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 14,520 पाउंड्स। अब इंपीरियल गैलन निकालने के लिए पाउंड्स बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 10। अब इसको अगर हम इसमें डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो हमारा आएगा 1837.9 इंपीरियल गैलन पर आर। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड हमें निकालना है यूएस गैलन पर मिनट। अब यूएस गैलन कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, इनटू 1.2। इंपीरियल गैलन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे यूएस गैलन पर आर। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, यूएस गैलन पर मिनट। तो हमने आंसर निकाला, इसको मल्टीप्लाई करा तो आया 2205.48 यूएस गैलन पर आर। अब हमें चाहिए पर मिनट, तो आवर्स मिनट में 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया 36.7 यूएस गैलन पर मिनट।
तो ये हमारा यहाँ पे आंसर सॉल्व हो गया। बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चन में वो चाहे कुछ भी पूछे, बट हमें बेसिक चीजें पता है, फ्यूल कंजम्पशन, हमें कन्वर्जन आती है, इंड्योरेंस पूछ लेगा, तो ये सब चीजें कन्वर्जन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन में वो एक और वेरिएशन दे सकता था कि हमें विंड कंपोनेंट दे देता। मान लो वो बोलता कि विंड कंपोनेंट इज +40, तो +40 का मतलब ये है कि हमें टेल विंड मिल रही है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है टैस, राइट। बट अगर हमें विंड कंपोनेंट दिया हुआ है +40 का कि हमें टेल विंड मिल रही है, तो हम फिर ग्राउंड स्पीड से निकालते हैं। तो हमारी ग्राउंड स्पीड क्या हो जाती है, 440 प्लस हमारा विंड कंपोनेंट जो कि है +40, तो हमारी जो एक्चुअल ग्राउंड स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है, वो कितनी हो जाएगी 480, अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो हम टैस से ही करेंगे, बट अगर विंड कंपोनेंट गिवन है तो हम यहाँ पे लेते 480। तो ये कुछ टाइप ऑफ वेरिएशंस है, और अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन है मैंने इसमें कवर करने का ट्राई करा है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, बट सबका बेसिक फंडा यही है। तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये सब समझ आया होगा तो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।